व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कहती हैं कि इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं जैसे कि सीज फायर अचीव किया जा सके रशिया यूक्रेन में। सैंक्शंस, टैरिफ और सैंक्शन दो बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। आप टैरिफ लगाते हो, सेकेंडरी टैरिफ बोल रहे थे, जिसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप हमारे गुड्स जो आपकी कंट्री में आते हैं उनको कॉम्पिटिटिव नहीं रहना देना चाहते कि आपके गुड्स ज्यादा बिकें, आपकी इकोनॉमी ज्यादा बढ़े, हमारे गुड्स ना आ पाए। बट सैंक्शंस का मतलब है कि आप हमें बैन करना चाहते हो, आप हमारे ऊपर कुछ तरह का पेनल्टी लगाना चाहते हो। ठीक है, वो उस टाइम करा जाता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के संग एट वॉर होती है मैक्सिमम टाइम पर। ठीक है, जैसे रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस। आप सोचो कि इंडिया के ऊपर प्रेस सेक्रेटरी वर्ड यूज कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, बट ये सीज फायर तो अचीव हो नहीं पाएगा। रशिया के प्रेसिडेंट से मिल लिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिल लिए, रशिया से मिले, कोई फायदा नहीं हुआ, सीज फायर अचीव नहीं हुआ। यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले, उसके बाद तो बढ़ गया अटैक, रशिया ने मिसाइल अटैक करा, यूक्रेन ने उसका जवाब दिया। और ये बढ़ा क्यों? अब लोग बोलेंगे देखो रशिया की गलती है। देखो, जो भी देश एट वॉर है, दोनों की कुछ ना कुछ गलतियां, दोनों को रुकना चाहिए, वॉर खत्म करना चाहिए। बट गलती कैसे रशिया की है ये आप मुझे समझा दो, क्योंकि क्या हुआ यूक्रेन यूएस में ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग में, जहां पे और सारे ये यूरोप के अंकल बैठे हुए थे, कुछ नहीं हुआ। $100 बिलियन का वेपन्स खरीदेगा यूक्रेन यूएस से, ये हुआ। अब इसमें कहां सीज फायर हो रही है? आप वेपन्स ही बेच रहे हो। साथ में यूरोप उसकी हेल्प करेगा, अमेरिका पीछे से एयर सपोर्ट दे सकता है, सर्वेलेंस सपोर्ट दे सकता है। अब इसका क्या मतलब है? आप नेटो में ज्वाइन नहीं कराओगे सीधा सीधा। नेटो का मतलब क्या है? आप जितने उसमें देश हैं वो हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तो आप तो बिना ज्वाइन कराए भी हेल्प ही कर रहे हो। तो रशिया अटैक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका मकसद ही वही है कि भाई उसको ज्वाइन मत करो। बिकॉज व्हाट आई फील इज इंडिया साइड नहीं ले रहा किसी देश की, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है बीच में। ठीक है, चाइना क्लियरली रशिया की साइड है, तो उसके ऊपर कुछ भी बोल के कि नहीं, चाइना अगर ऑयल खरीदना बंद करेगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इसलिए चाइना खरीद सकता है, इंडिया नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया दोनों में से किसी एक की साइड नहीं ले रहा है, इसलिए नहीं खरीद सकता। मतलब बिकॉज ये वॉर ऐसे रुकने वाला नहीं है। जो ये कोशिशें जिस तरह से कर रहा है, $100 बिलियन की वेपन डील करने के साथ यूक्रेन का वॉर नहीं रुकता है, वॉर बढ़ता है। बट यूएस को क्या फर्क पड़ता है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए वर्ल्ड की जनता, बट हम सबके नेता जरूर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।